पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज बढ़ जाती है, कम होता है तो फिर इतनी चीजें कम नहीं होती। नवाज शरीफ आएगा तो महंगाई कम होगी। इन्होंने और आके इन्होंने बेड़ा गर्क ही करना है। अब गरीब बंदा खाना नहीं ले सकता एक टाइम का रोटी का। नून लीग बहुत अच्छी है। नहीं, अब तो नून का गढ़ खत्म हो चुका है, जो कि इमरान खान ने किया है। महंगाई ऐसी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क में सियासी सूरत हाल चल रही है वो आवाम के लिए परेशान कुन सिचुएशन इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि मुल्क में होने क्या जा रहा है। और दूसरी तरफ महंगाई है कि वो अपना जो अफरियत है वो उसका आसमान तक पहुंच चुका है। ये एक महंगाई एक कैंसर की सूरत इख्तियार कर चुकी है जो कि रोज़ाना आवाम के गले पड़ रही है। इसी माहौल में इलेक्शन की भी शोर सुनाई दे रहा है, तज़ब्ज़ब की कैफियत है। इलेक्शन क्या हो रहे हैं, और अगर हो भी जाते हैं तो आने वाला वज़ीर आज़म कौन है। और फिर इसके अलावा लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर की सियासत पाकिस्तानी सियासत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस वक्त इमरान खान साहब असम्बली तहलील करने का तो कह चुके हैं, 23 दिसंबर उन्होंने तारीख दे दी है। क्या वाकई 23 दिसंबर को असम्बली तहलील हो जाएंगी? लाहौर की जो सीट है, लाहौर जो का इक़्तिदार जो है वो PTI के पास है, यानी PTI के हामी परवेज़ इलाही साहब के पास। वो खान साहब के साथ तो हैं लेकिन इंटरव्यू में खान साहब के अगेंस्ट चलते हैं। अभी देखना ये है कि आवाम क्या समझती है कि इलेक्शन होगा कि नहीं, और सेहरा जो है वज़ीर आज़म का किसके सर सजेगा, आवाम से जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मज़हर फरीद। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा सूरत हाल चल रही है इसका हल क्या आप समझते हैं? जब ये महंगाई जो है एक अजीब तज़ब्ज़ब की सूरत हाल है, इससे बाहर कैसे आया जा सकता है? भाई इसका हाल इलेक्शन ही है। इलेक्शन हो जाए, जमहूरी हुकूमत आए और वो अपना काम करे तो ये महंगाई कंट्रोल हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। हुकूमत जो है वो अपने धंधों में पड़ी हुई है। काफ लीग अपने में है, नून लीग अपने में है, तहरीक इंसाफ अपने में है। उनको आवाम का ख्याल नहीं है, बस कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। इलेक्शन हो जाए, जो इक़्तिदार में आएगा इंशाल्लाह वो काम करेगा, तो उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे। सर, 10 रुपये पेट्रोल कम किया गया है और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि पेट्रोल की जो कीमत है मियाँ साहब के आने पर 190 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगी, तो तब भी मसाइल हल होते नज़र नहीं आ रहे। भाई वो तो आवाम को जानसा ही है ना, जानसा है। हाँ, वो तो मियाँ साहब के आने से पेट्रोल वैसे नहीं कम हो सकता, मियाँ साहब के आने से होएगा। ये तो कोई बात नहीं ना कि मियाँ साहब आए और कम हो, और मियाँ साहब ना आए तो फिर बढ़ता रहे। फिर पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है, कम होता है तो फिर इतनी चीज़ें कम नहीं होती। अच्छा, पेट्रोल तो कम हो जाता है, किराए नहीं कम होते, वो जो रेट बढ़ जाते हैं वो दुकानदार तो उसी रेट पे ही देते हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, इधर ये यंगस्टर्स इकट्ठे हो गए हैं, कौम का मुस्तकबिल है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या करते हैं आप? मैं जी काम सीख रहा हूँ। ID कार्ड बना है आपका? नहीं बना। जी। मुझे ये बताएं कितनी तनख्वाह ले रहे हैं? 15,000। अच्छा, 15,000। महंगाई काफ़ी है। जी काफ़ी। क्या हल क्या है इसका भाई? नवाज शरीफ आएगा तो महंगाई कम होगी। अच्छा, जी। आपको नवाज शरीफ हल नजर आता है? जी। चलें जी, आपको भाई क्या लगता है क्या हल है जो मसाइल है हमारे पाकिस्तान के? बस जैसे चल रहे हैं ठीक। इलेक्शन होना चाहिए हाँ जी। या नहीं? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जो हुकूमतें हैं उनको अपना वक्त पूरा करना चाहिए। हाँ जी, इनको। चलें जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से। क्या काम करते हैं? मैं तैयारी करता हूँ। आप लाहौर के हैं। लाहौर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। आपको लगता है कि अभी भी ये नून का गढ़ है? नहीं, अब नहीं लगता। अब नहीं लगता जी। चलें, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अच्छा सलाम। बताएं, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें आप क्या देखते हैं? इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है? भाई साहब, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ना, इसकी वजह से जो निगरान हुकूमत है, कोई मुस्तक़बिल हुकूमत नहीं है यहाँ पे। जब मुस्तक़बिल हुकूमत बनेगा तो फिर वापस महंगाई ख़त्म होगा। इस वजह से महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक मुस्तक़बिल हुकूमत ना आएगा। जब मुस्तक़बिल हुकूमत आएगा महंगाई भी ख़त्म होगा। जी जी। अब इंशाल्लाह हम वोट जो होते हैं, हम इमरान खान के साथ खड़ा है और इमरान खान के साथ वोट देंगे। अच्छा, इमरान खान साहब का तो साथ अभी जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो भी सही से देते नज़र नहीं आ रहे। बात तो वो करते हैं
फिर वो इंटरव्यू में उनका बयान आया है कि मेरे साथ ज़्यादती की है इमरान खान साहब ने मुझे अपने साथ बिठाकर। तो आपको क्या लगता है असम्बलियाँ तोड़ देंगे, असम्बली टूट जाएगी पंजाब की? इंशाल्लाह जब असम्बली टूट जाएगा तो मुस्तक़बिल हुकूमत बनेगा। अभी मुस्तक़बिल हुकूमत नहीं है, इस वजह से हमारा बाहर से भी इमदाद बंद है, इधर का कारोबार भी बंद है, हमारा खुद भी कारोबार है। जो पहले 2000 सिल हो रहा, 10,000 रुपये सिल हो रहा था, अभी 2000 रुपये सिल नहीं होते। वजह क्या है कि हुकूमत मुस्तक़बिल नहीं है। हमको मुस्तक़बिल हुकूमत चाहिए कि उससे बाहर मुल्क से कारोबार आज़ाद हो जाए, तिजारत आज़ाद हो जाए, कारोबार रवाना हो जाए। जब तक ये हुकूमत होगा काम नहीं चलेगा, काम इस तरह बंद होगा। हम इस वजह से परेशान भी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कि मुस्तक़बिल हुकूमत नहीं है। चलें जी, हुकूमत इंशाल्लाह होगी। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में करप्शन के बाज़ार भी गर्म हैं, करप्शन अरूज पर है, उसकी वजह से भी महंगाई जो है वो अपने ओज पर पहुंच चुकी है। ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जिसकी वेल गवर्नेंस हो, अच्छी गवर्नेंस हो, और वो गवर्नेंस से ही कामयाब हो सकती है। हमारे सूबों में, हमारे शहरों में जब गवर्नेंस होगी तो यकीनन ये अवाम भी खुशहाल होगी, महंगाई ख़त्म होगी, क्योंकि जो मेरिट पे आने वाले लोग हैं उनका हक खा लिया जाता है। आगे चलते हैं, इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? फरहत अली। सर आप ज़रा हेलमेट अपना प्लीज़ उतार लें ताकि नाजरीन को आवाज़ क्लियर आए। फरहत साहब ये बताइएगा कि लाहौर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, क्या आज भी नून का गढ़ है? नहीं, अब तो नून का गढ़ ख़त्म हो चुका है। इधर अब पीटीआई किसका है? हुकूमत है, पीटीआई की पंजाब में हुकूमत है, और इंशाल्लाह हमारा वज़ीर आज़म भी पीटीआई का ही आएगा, क्योंकि इन्होंने तो सारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हर तरफ महंगाई। जो पेट्रोल पहले पीटीआई में 150 रुपये मिलता था, अब ये 250 रुपये, 230 रुपये दे रहे हैं लीटर। और वहाँ इनसे इतनी तंग है, इतनी परेशान है कि हर बंदा ही हर घर को अपने को घर के खर्चे की तरफ दौड़ रहा है। और वहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए वहाँ की जेब में पैसे नहीं है कि वहाँ पेट्रोल कहाँ से डलवाए। जब ये पीटीआई की हुकूमत थी, पेट्रोल 150 रुपये मिल रहा था, और ये हर बंदा, हर इनका वज़ीर जो पर्ची लेके उधर बैठा होता था टीवी पे कि यार ये देखो इतनी महंगाई है, इतने का आटा है, इतने की गैस है, इतने का पेट्रोल है। अब इनको पता नहीं साफ सूंघ गया कि अब ये टीवी पे नज़र ही नहीं आते। जो मौलाना साहब हैं वो तो हर टाइम ये टीवी पे चला रहे होते थे, भाई मैं इस तरह ज़मीन गर्म कर दूंगा, ये गर्म कर दूंगा। अब उनकी ज़मीन गर्म कहाँ गई है? अब हर तरफ इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का। डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ गया, डिफ़ॉल्ट हो भी गया होगा, मगर इन लोगों का क्या, ये आराम से बैठे हैं, अपना जश्कियाँ मार रहे हैं, अपना हर चीज़ इनका अपना कारोबार। आपने कहा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 150 रुपये का था, अभी इस टाइम हालात जो ख़राब हैं, 215 रुपये लीटर है, 10 रुपये घटाया गया है, 215 रुपये कुछ पैसे है। बताया जा रहा है कि मियाँ साहब आ रहे हैं तो आवाम को तोहफा दिया जाएगा, 190 रुपये फी लीटर कर दिया जाएगा। क्या लगता है? अवाम को तोहफा इन्होंने क्या देना है? अवाम को तोहफा इन्होंने मार्च अप्रैल में दे दिया था, जो इनका इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। उस वक्त फी बैरल 125-26 रुपये डॉलर था। अच्छा। अब ये 76 रुपये फी बैरल डॉलर रेट है इनका, और ये अवाम को तोहफा ही दे रहे हैं 210-15 रुपये। इससे बड़ा अवाम क्या लगता क्या है कि तजर्बाकार लोग हैं, 8 माह इन्होंने हुकूमत की है, क्या वजह है इकानमी को स्टेबल क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हम IMF की बैसाखियों पे सदा चलेंगे? अंदर की कोई पॉलिसी नहीं होगी? क्या लगता है आपको? इनकी अपनी बनाई हुई पॉलिसी है, बस इनकी करप्शन जो सारी पॉलिसी हैं। वो जो इन्होंने अपने केस माफ़ करवाने थे, जो जितना भी पैसा इन्होंने माफ़ करवाना था, सब कुछ इन्होंने अब कर लिया है। अब ये जाएं और मुल्क की जान छोड़ें, जान छोड़ें। और इन्होंने और आके इन्होंने बेड़ा गर्क ही करना है। अब गरीब बंदा खाना नहीं ले सकता एक टाइम का रोटी का, वो भीख मांग रहे हैं। आप देखें कि अगर ये कहते थे इमरान खान की हुकूमत में बंदा भीख मांग रहा है, वो देखें इनकी हुकूमत में 1% नहीं 50% बंदे जो खैरी मेरी घर के वो भीख मांग रहे हैं, मजबूर हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि अब इन्होंने हालात ही इतने तंग कर दिए हैं हर बंदे के, कि इतने तंग कर दिए हैं कि जो कारोबारी बंदा है वो इनसे बड़ा परेशान है। इन्होंने सारी इंडस्ट्री बंद कर दी है, अपना कारोबार सब जो छोटे तबके के लोग थे, अब एक चीज़ 100 रुपये की मिलती थी वो 250 रुपये की मिल रही है अब। मगर वहाँ इनको क्या करे, अब हाथ जोड़ के इनसे दुआई मांगते, या अल्लाह इनसे हमारी जान छुड़वा दे। कह रहे हैं कि अभी जो मियाँ साहब की हुकूमत है वो बता रहे हैं कि सारे जो मंसूबों पर दस्तखत किए हैं, वो जो पास किए हैं वो खान साहब करके गए हैं, हम तो वही आगे चला रहे हैं।
इन्होंने ये जब इनकी हुकूमत अब जाने वाली है इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, अब उस वक्त इनको याद आना कि ये इमरान खान दस्तखत करके गए हैं। पहले जब आए थे इनको नहीं पता था कि इमरान खान ने दस्तखत किए, हम ना आए हाँ। उस वक्त। तो तो ये फिर अगर ये बात है तो ये फिर आप उनसे सवाल नहीं करते अपने अवामी नुमाइंदों से? सवाल हर बंदा इनसे पूछने के लिए तैयार, ये वाम में लिख रहे तो सी, ये तो लिखने के काबिल ही नहीं है। सर अगर वो निकलेंगे तो आपको क्या लगता है जवाब दे पाएंगे? सर इनको अंडे और टमाटर पड़ेंगे, जो हालात है इनके। इन्होंने बहुत शुक्रिया आपका। क्यों सर आपको क्या लगता है कि इस हद तक हालात चले गए हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून के ये जो लीडरशिप है निकलती है तो भाई ने बताया टमाटर पड़ेंगे, अंडे नहीं जी, नून लीग बहुत अच्छी हैगी, ठीक है ना, सुकून से रोटी खा रहे हैं। ये सारा जो किया इमरान खान ने किया है। अच्छा। हाँ जी, ये नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने नहीं किया, ठीक है ना, ये सारा करने वाला इमरान खान है। तो क्या लगता है अगला वजीर आजम कौन होगा? इंशाल्लाह यही होगा, मियाँ साहब मियाँ साहब, मियाँ साहब हो गए। इंशाल्लाह। ये जो महंगाई है आप आखिर ये काम छोटे छोटे हम सब लोग ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਆ। हाँ जी, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਮੈਟਰੋ ਦੀ, ठीक है। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, नवाज शरीफ ने ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ। उसने क्या किया 4 सालों में? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सर उन्होंने बेशुमार इकदाम हैं, जैसा कि 6 डैमों की बुनियाद रखी है, सेहत कार्ड है, इसके अलावा लंगर खाने हैं, इसके अलावा और बेशुमार इकदाम हैं। तलीम को ले लें तो उसमें कोई उन्होंने नजर ही नहीं लंगर खाने की बात। बाकी रही मुस्लिम लीग नून की बात तो यकीनन ये जो आप बता रहे हैं ये अंडर पासेस और ये जो तलीमी तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बड़े इकदाम हैं, यूनिवर्सिटीज़ का क़याम है, डैम्स की बात की जाए तो उसमें भी। तो फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बनना चाहिए, क्या वजह? मैं मजदूर आदमी हूँ, ठीक है, पहले मियाँ साहब होता था ना 500-600 बिल मुझे आता था। अच्छा। अब मुझे बिल आ रहा है 4000, 3000, 3500। सर अभी भी छोटे मियाँ साहब हैं, बस छोटे बड़े का फर्क हुआ है, बस- बाकी तो काम वही है। वही कर रहे हैं तो वही उसकी भोग रहे हैं ना इमरान खान की। इमरान खान की भुगत रहे हैं। हाँ जी, उसकी महंगाई ये है। ये 2022 का तोड़ा था ये मकई का, जी जी। ये अब 4000, 3500 का, अब 5000 का मिलता है। किस चीज़ का? ये मकई को तोड़ा, उसमें कितनी क्या महंगाई? बच्चों का किराया देंगे, बच्चों का अपना फीस। सर डॉलर महंगा हो गया, इस हकदार साहब को चाहिए कि डॉलर घटाएं। अब किराया बहुत है, ठीक है, किराया देते हैं, फिर अपना बिजली का बिल आ जाता है, बिजली का बिल आता है, फिर फीसा आ जाती हैं बच्चों की, ठीक है, 2 बच्चे पढ़ा रहा हूँ तो सर 2 बच्चे पढ़ा रहे, कैसे चल रहा है गुजर बसर? बस अल्लाह का शुक्र है। साथ बीवी भी काम करती है, वो भी करती है। तो जब फैमिली आपकी लगी हुई है, आप भी हैं, मिसेस भी काम कर रही है, फिर चल जाता है। बस शुक्र है रब की जात। अच्छा अगला वजीर आजम आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब को ही आना चाहिए, तो अगर मियाँ साहब आते हैं तो ये जो इस वक्त कैफियत है महंगाई की, हम इससे बाहर निकल आएंगे इंशाल्लाह वो मियाँ पक्की साहब बात। ले आएंगे। अच्छा लाहौर अभी भी नून लीग का गढ़ है या पीटीआई का है? ये मियाँ साहब का ही है। क्योंकि सर हुकूमत तो देखें कि जब मियाँ हमजा शहबाज जब वज़ीर आला बने तो उनको हटा दिया गया, हटाया क्या गया, उन्हें वोट ही उतने नहीं मिले, तो वो परवेज़ इलाही साहब आए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो लाहौर है ये नून का गढ़ है? ये तो पीटीआई का नज़र आ रहा है। बस जो रब करेगा वही होना है। वही होगा। हाँ जी। चलें जी, जो अल्लाह ताला करते हैं वही होता है। एक अवाम की भी एक अपनी राय है, इन्होंने वोट देना है, इन्हीं के वोट से तब्दीली आनी है। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद यही गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा सूरत हाल चल रही है, क्या इलेक्शन ही वक्त की ज़रूरत है? मेरे नज़दीक तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में फौरी अभी हमारे लिए कोई रिलीफ है।
उस पर भी एक्सपेंसेस आएंगे। तो जब ऑलरेडी मुल्क खसारे में है तो इतने एक्सपेंस एकदम से कहाँ से जनरेट होंगे? सर वो जो बाद में पैसे आने हैं वो भी तो आखिर उस पैसे उस पे लगने हैं, तो अगर वो पहले लग जाए। नहीं, लेकिन उस वक्त तक तो अभी टाइम है ना पैसे अर्न करने का, मुल्क को स्टेबिलिटी पे लाने का, वो वक्त तो चल रहा है ना, टाइम तो है। मुझे बताएं कि ये जो वक्त अर्ली इलेक्शन है वक्त से पहले, जिसका कि एक आखिर टेन्योर बना हुआ है कि 5 साल के बाद, और एक लॉ है कि 5 साल के बाद वो, लेकिन बीच में भी हो सकते हैं, ऐसा भी उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सिर्फ ये होता है कि हमारा मुल्क कमज़ोर है, जिसकी इकानमी कमज़ोर है, ये एक आफ्टर शॉक्स हैं, झटके देने शॉक्स हैं जो कि हम अपनी इकानमी को दे रहे हैं। हम कितनी बार IMF के पास जाएंगे, एक ये इसका बताइएगा कि कितनी बार जाएंगे? क्या हमारे जो सियासतदान हैं वो क्यों नहीं ये चीज़ें सोचते जो आप सोच रहे हैं कि मुल्क डिस्टेबल होगा, इकानमी डिस्टेबल होगी, ये क्यों नहीं सोचते? देखें जी, ये तो जब से अब पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक किसी भी सियासतदान से इस मुल्क को 100% फ़ायदा नहीं हो सका। किसी में कोई ना कोई कमी रही है, लेकिन अब ये वो बेहतर जानते हैं कि इसके बारे में क्या मामला हैं, इसके आफ्टर शॉक्स क्या हैं, मुल्क किस खसारे में जा रहा है, या इसको बार बार IMF के पास जाने की हमारी वजूहत क्या हैं। तो उसके लिए तो बेहतर स्ट्रेटजीज अपनाएं, वो अपने मुल्क के रिसोर्सेज को ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, बिजनेस मुल्क में जनरेट करें, मुल्क के अंदर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ करें, तो ऑटोमेटिकली हमारे मुल्क का बिजनेस बेहतर हो जाएगा। यकीनन ये बात आपने ठीक की है, बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है हमारी, इसमें बड़े टैलेंटेड लोग हैं, लेदर का काम इधर है, सनतें इधर हैं, ज़मीन सोना उगलती है, लेकिन अफसोस की बात यह कि इतना बड़ा ज़री मुल्क होने के बावजूद हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, जैसे प्याज है, टमाटर है, अदरक है, हर चीज़, बिल्कुल हर चीज़ में हम ऐसे ही हो गए हैं। हम क्या वजह? कोई आप ये देखिए, कोई सोची समझी को साजिश लग रही है। सर देखे ना, अभी तो जो करंट सिनेरियो उसमें तो एक लैंड माफिया बहुत ज़्यादा इन हुआ है। आपकी सारी एग्रीरियन ज़मीन जो है वो सारी आपकी सोसाइटीज़ में कन्वर्ट हो गई है, तो उसमें आप लोग बेहतर जानते हैं, हमें नाम नहीं लेना चाहिए। हर हुकूमत के अंदर ऐसे चट्टे पट्टे मौजूद होते हैं जो हर वक्त अपने फ़ायदे के लिए मुल्क को लॉस दे रहे हैं। तो अवाम करने वाले ये जो सियासतदान हैं, क्या इन्हें इन चीज़ों का अदराक नहीं है? होगा ना, लेकिन बस आंखें बंद की हुई। क्या लगता है कि फिर ऐसा कौन सा हुक्मरान हो, कौन सा सियासतदान आए जिसकी जो कि लीड करे हमें, वो कौन है? आप क्या समझते हैं कि किसकी लीडरशिप के अंडर हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है? अभी तो मुझे कोई भी नहीं लगता। कोई भी नहीं लगता। हाँ, कोई ऐसा आए इस्लामिक तारक बिन ज़ियाद जैसा जो आके सारों को सीधा कर दे, तो फिर ऑटोमेटिकली मुल्क चल पड़ेगा, क्योंकि हमें ये इस्लामी मुल्क और हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये फजल है इस पर कि ये देखें अभी तक चल रहा है। ये इंसाइक्लोपीडिया का एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक बच्चे से पूछा था किसी ने जी कि सबसे अमीर तरीन मुल्क बताएं, सबसे अच्छा, तो वो किसी ने अमेरिका मुख्तलिफ मुल्कों के नाम, तो एक बच्चे ने बोला जी पाकिस्तान। अरे जी 1947 से बना है, तब से लोग खा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं होता। क्या बात, ये रब्बे कायनात का बस करम है, और वो इसका कि ये मुल्क फजल। चलता हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये बात उनकी बड़ी वजह है कि जो पाकिस्तान का निज़ाम है जैसे ये चल रहा है, बहुत सारी इस पर कहावतें बनी, बहुत सारे जो बैरून मुल्क से लोग आए, उन्होंने जब पाकिस्तान की ये अनडिसिप्लिन्ड ये सारे मामला देखे, लोगों के जो बेहंगम ट्रैफिक है, इकानमी है में करप्शन है, हर इदारे में तकरीबन, क्योंकि काली भेड़ें भी मौजूद हैं, वाइट कॉलर लोग भी मौजूद हैं, और ऐसे भी हैं ब्लैक कॉलर भी लोग मौजूद हैं, लेकिन निज़ाम चल रहा है। उस चलने की वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस मुल्क पर ख़ास मेहरबानी है, मगर न जैसे इस मुल्क को लूटा जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, वो भी एक सवाल है कि उन लूटर्स को पकड़ के उन्हें सज़ा देना, ऐसा सच नज़र नहीं आता। यहाँ पे होता ये है कि किसी ने अगर किसी की कोई कंघी चुरा ली है तो वो तो जेल में चला जाएगा, लेकिन किसी ने अगर कंघी की फैक्ट्री जितने पैसे चुरा कर वो कौमी ख़जाने के भाग गया है, किसी सनत के पैसे चुरा के भाग गया है, किसी बैंक को लूट के पाकिस्तान के वो चला गया है, तो उसे नहीं पकड़ा जाता। इदारों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, सियासतदानों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। ख़ुद एहतसाबी भी एक बात है, मोहम्मद बिन ज़ियाद की तलाश है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलाश है, लेकिन आवाम में भी तो ऐसे लोग होने चाहिए
हमें भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ना चाहिए, तारक बिन ज़ियाद को पढ़ना चाहिए। फिर हमें उन लोगों को कि जब हम उनकी खू करने से पहले, उनकी जुस्तजू करने से पहले उनको रीड करेंगे, फिर हमें इंशाअल्लाह ताला उन जैसे उसाफ भी पैदा करना होंगे और अपने लीडरों को भी वैसे ही तलाश करना होगा। फिर यकीनन एक ऐसा वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। अभी अवेयर होने की ज़रूरत है, बेदार होने की ज़रूरत है। अपने मौजू को जारी रखते हैं, आगे चलते हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन की ज़रूरत है और वो ना साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। वक्त से पहले हो जाए। हाँ जी, हाँ ये होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए वे क्या मतलब है, हमारे जो हक में बेहतर है उसका फैसला करें, उसको वोट दें। जो लोगों के हकूक़ का ख्याल रखे, लोगों की भलाई के बारे में सोचे, उसके बाद होना चाहिए इलेक्शन। मेरा तो ये ख्याल है। ठीक है सर, दूसरे ममालिक में अगर आप देखें तो ऐसे ऐसे वहाँ पे हुक्मरान आते हैं कि वो अवाम के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करते हैं। हाँ जैसा कि तैयब अर्दगान है, हाँ जी। अवाम की उन्हें भरपूर मकबूलियत उन्हें हासिल है, बेशक। उसकी वजूहात है, वो दोबारा आए हैं। उधर से आप हमसाया मुल्क को देखें तो मोदी जो है उसे दोबारा उन्होंने किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोदी की और तैयब अर्दगान की अपनी अवाम है। क्या हमारे मसाइलों को भी हल करने के लिए ऐसे अर्दगान की ज़रूरत है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल ज़रूरत है। ऐसा कोई अच्छा इंसान आए जो मतलब हमारे मुल्क का अवाम का ख्याल रखे और अवाम के लिए वो कोई बेहतर सोचेगा, तो फिर ही ये मुमकिन है, हल हो सकता है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो जो अवाम के लिए मतलब है, ये देखें अवाम कैसे मतलब है बदहाली का शिकार है, हर जगह कैसे भूखी और 15 रुपए की रोटी है सर। लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं और लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और लोगों के पास मतलब रहने के लिए घर नहीं है। तो ऐसी जो बंदा सोचेगा वही मतलब है, मैं तो समझता हूँ कामयाब वही लोग है और उसको आना चाहिए आगे। बहुत बंदा अच्छा बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मेहरबानी। महंगाई ऐसी ही रहेगी। वो क्या वजह सर? जब तक मुल्क का निज़ाम सिस्टम ठीक नहीं होगा तो कैसे महंगाई नीचे आएगी? ठीक है ना, सब तो खाने वाले हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे जो भी हो, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। इमरान खान के आग हमारे लिए लगा हुआ है, कभी उसने बोला है जब महंगाई पे आऊँगा, महंगाई कम होगी, यहाँ होगा यहाँ होगा। वो तो एक ही बात करता है, सब चोर हैं सब चोर हैं, एक ही बात वो कर रहा है। ना उसको मुल्क की है, ना उसको अवाम की है, ना किसी और चीज़ की है, सिर्फ एक ही बात करता है, चोर चोर चोर। ऐसे तो मुल्क नहीं चलते ना, ऐसे तो नहीं चलते। जब तक आज तक तो आप ही बताएं मुझे, आज तक उसने बोला है जी मैं आऊँगा महंगाई नीचे लाऊंगा, मैं ये करूँगा, ये कभी भी नहीं उसने बोला ये बात, कोई भी है। सर फिर सियासतदानों की या इमरान खान की आप क्या समझते हैं, उनकी क्या तरजीहात? कोई भी नहीं उसकी, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, अवाम के लिए कोई भी नहीं है भाई मेरे, कोई तरजीह नहीं है। ना, अच्छा ना, ना। ये मुझे बताइएगा कि फिर इलेक्शन ना हो, ये काम ऐसे चलता हाँ बिल्कुल ऐसे वक्त पे होने फिलहाल, चाहिए। हाँ बिल्कुल फिलहाल ऐसे चलने चाहिए। इसके क्या वजह है? देखो अब इलेक्शन होगा, ठीक है, महंगाई और बढ़ेगी, जो खर्चा होगा इलेक्शन पर कहाँ से निकालना है उन्होंने, उसका बोझ आवाम पर ही पड़ना है ना। ऐसे सिस्टम चलेगा, जब थोड़ा सा सिस्टम ठीक हो तो इलेक्शन करा दें, जो जीते उसे गवर्नमेंट दे दें, बस। सर लाहौर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता हाँ है, जी। क्या आज भी नून का गढ़ है? इंशाल्लाह। मियाँ साहब आ रहे हैं, हाँ, मियाँ इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब, तो आपको लगता है कि मुल्क की हालत तब्दील होगी? होगी, बिल्कुल होगी, मुल्क के साथ सिंसियर है, हाँ बिल्कुल होगी, बेहतरी होगी। बेहतरी होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये आपने सुना, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब का आना ज़रूरी है, वो आएंगे तो ही तब्दीली आएगी, उनका ये कहना है। इसमें बाकी अवाम का क्या है, आगे चलते हैं और और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर इलेक्शन चाह रहे हो कि हो जाना चाहिए कि नहीं? हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये हमने गुजरते क्योंकि यहाँ पर रिक्शों वालों के लिए एक स्टैंड कोई नहीं है, बस आपका, इस वजह से हमने इनसे मुनासिब भी बात की है। आगे चलते हैं और किसी शख्स से बात करते हैं। सर इस वक्त जो महंगाई की मौजूदा सूरत हाल है, क्या लगता है इसका हल इलेक्शन ही है? नहीं भी है तो है भी, अगर इलेक्शन भी हो जाएंगी तो वो भी खर्चा ही खर्चा है, वो भी हम पे ही पड़ना है और महंगाई हो जानी है। तो अगर इस तरह भी है तो ये भी महंगाई है। अच्छा, जो मईशत की इस वक्त डिस्टेबल है हमारी जो मईशत, ऐसी पहले भी थी? कभी नहीं थी। कभी नहीं। नहीं। क्या इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ऐसा है? वजूहात ये ही है, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, हमारे पास हुकूमती मशीनरी है, फिर भी ऐसा सियासतदान भी मौजूद। सामने कोई नहीं आता,
ये पढ़े लिखे हैं लेकिन वो सामने नहीं आते। वो सियासत में एक इस तरह का बना हुआ है काम के पढ़ा लिखा आदमी आता ही नहीं सियासत में। निज़ाम कैसे ठीक हो? निज़ाम तो वैसे पढ़े लिखे ठीक कर सकते हैं, वैसे तो कोई नहीं ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, एक इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल थिंकिंग में भी, इसके अलावा मईशत में भी, क्या हल है? अब तो भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो इलेक्शन दोबारा भी होगा तो यही लोग आएंगे दोबारा, यही लोग आएंगे, कोई हल नहीं है। या तो हमें भी किसी अर्दगान की ज़रूरत है जो जिसे दोबारा अवाम इलेक्ट करवाती है और वो अवाम के लिए काम करता है, ऐसा है? ऐसा कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा अभी कोई। सब लोग आते हैं लूट के चले जाते हैं, वो पता नहीं है, बाहर चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट के जो भी मुलाजिम हैं, जैसे आर्मी चीफ है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई वजीर खारजा है, जो भी लग रहा है यहाँ पे अपनी सर्विस करके बाहर चला जाता है, कोई यहाँ पे होता ही नहीं है। इनकी औलादें सब बाहर हैं और इधर धक्के खाने के लिए अवाम ही है। हाँ ऐसे ही सर, इन्हीं रोडों पर ये जो हम रिक्शे वाले देख रहे हैं, ये जो आम लोग हैं, यही लोग आज से 40 साल पहले भी इधर ही थे, ऐसे ही रिक्शे चलाते थे, आज भी ये रिक्शे ही चलाते हैं। इनकी हालत हमेशा ऐसी ही रही है, हालत इनकी कब बदलेगी? हालत तो फिलहाल तो ऐसे ही रहेगी जैसे हालात चल रहे हैं। मुश्किल है बेहतर हो। वो लोग कहाँ से आएंगे जो हालत तब्दील करेंगे? वो तो अल्लाह ही कुछ कर सकता है, कोई मौजज़ा कर दे अल्लाह ताला, अल्लाह मौजज़ा कर दे। पॉसिबल नहीं है कुछ भी। ठीक है। अच्छा, लाहौर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, क्या आज भी नून का गढ़ है? हो सकता है, अगर जैसे बेहतरी आ जाए, इनके जैसे महंगाई है, महंगाई को अगर कंट्रोल कर लें तो हो सकता है इनका रेगुलर जैसे ये इनका शहर हो, गढ़ हो। अभी फ़िलहाल तो जैसे 50-50 है। मियां नवाशिफ साहब मुल्क के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे बाहर थे, क्योंकि अदालत की तरफ से उनकी सज़ा है। इस दफ़ा जब वो आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं, तो वो आएंगे, अगर उनके केसेस बिल फर्ज किसी मतलब के केसेस ख़त्म हो जाते हैं या वो मतलब छूट जाते हैं किसी तरीके से, क्योंकि इस वक्त हमें ऐसा लग नहीं रहा जो सिस्टम नज़र आ रहा है, क्योंकि बाकियों के भी केसेस माफ़ हो गए हैं, तो यही लग रहा है कि मियां साहब के भी उसमें से उन्हें छूट मिल जाएगी या मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि वही इस वक्त पाकिस्तान की हालत तब्दील करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में चेंज करेंगे, इनको मौका देना चाहिए, सबक भी वो सीखेंगे। जैसे उन्होंने अगर किया है, कुछ गलत भी किया है, वो सबक सीखेंगे। नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे, हम तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि और कोई आदमी है नहीं। इन्होंने पहले भी जैसे पास में भी कुछ बेहतर किया था और मईशत बेहतर हुई थी, अगर ये दोबारा इनको मौका देंगे तो मे भी हो सकता है बेहतर हो जाए। ठीक है जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं कि आपने तो माशाल्लाह बड़ी हुकूमतें देखी हैं। जी जी। इतनी महंगाई क्या पहले भी थी? अल्लाह माफी, कभी नहीं। ये वक्त नहीं था? नहीं थे। इन लोगों में, इन सियासतदानों में, पहले वाले जो सियासतदान थे वो उनमें इखलाक बहुत ज़्यादा था, वो वज़ादार लोग थे। क्या ये वाले सियासतदान भी वज़ादार हैं? जी नहीं, ये पहले तो चोर थे, खा के मुल्क को बर्बाद कर दिया इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये लोग जो इमरान खान है, ये अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा। आपको लगता है ये काम करेगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला करेगा। मुल्क का अगला वज़ीर आज़म किसे देखते हैं? हाँ, मुल्क का अगला वज़ीर आज़म किसे देखते हैं? इमरान खान को। इमरान खान को? जी। चले, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने सुना कि हमने लोगों से गुफ्तगू की, बुज़ुर्गों ने अपना तजर्बा बताया है कि पहले ऐसी महंगाई नहीं थी, इतनी ये जो गोमगो की कैफियत है जो हम देख रहे हैं, आवाम की परेशानी है, खाने के हवाले से, कपड़े के हवाले से, कुछ बनाने के हवाले से, यानी आवाम डरी हुई है। मेहमान भी आ जाता है तो लोग डरते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, लोगों की सेविंग ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर भी आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल है। आवाम का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ साहब आएँ तो मुल्क की हालत तब्दील होगी, और ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि खान साहब आएँ तो मुल्क की हालत बदलेगी। अब वक्त ही बताएगा कि कौन मुल्क के लिए बेहतर है। एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस बिन हास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।